अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक होस्ट। तो भाई आज हमारा आज टेक होस्ट एपिसोड नंबर 32 बात करते हैं आज के सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं टेलनोर के बारे में। इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फनी मैसेज आ रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई मैं अपना जो एडवांस बैलेंस है वो ले लेता हूँ, बाद में टेलनोर चली जाएगी। तो इस किस्म की कोई बातें हो रही थी। पहली चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पब्लिकेशंस या कुछ वेबसाइट्स ने फेक न्यूज़ कवर की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई टेलनोर छोड़ के जा रहा है, वो ख़त्म करें यहाँ से अपनी जो सर्विसेज हैं। मैंने जो न्यूज़ कवर की थी वो मैंने डोम से कवर की थी, उसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि टेलनोर के सीईओ ने ये कहा कि वो लोग सोच रहे हैं कि अपनी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मिक्स कर लें। ये इतनी बात हुई थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका जो प्रॉफिट है वो ठीक नहीं चल रहा और पाकिस्तान के अंदर जो यूज़र्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, कंपनीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन कम होने की वजह से उनको कुछ बच नहीं रहा। तो वो ये सोच रहे हैं ऐसा काम करने के रिलेटेड। इसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो भी आ गई थी पीटीए की तरफ से कि कोई एप्लीकेशन नहीं है इस सर्विसेज को बंद करने की। सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। आई थिंक वो वाली वीडियो आपने देखी नहीं, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर टाइम स्टैम्प लगे हुए हैं, तो आप लोग जाकर क्लियरली तौर पर उसको देख सकते हो। टेलनोर कहीं पर भी नहीं जा रही। जो फेक न्यूज़ आपने कहीं पर पढ़ी थी उसके ऊपर इतना गौर मत कीजिएगा। इसलिए जो इस किस्म की न्यूज़ होती है उनको मैं जल्दी कवर नहीं करता जब तक मेरी पूरी रिसर्च नहीं हो जाती उनके बारे में। तो आप लोगों को टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टेलनोर की जो सर्विस भाई वो बहुत ज़्यादा फजूल चल रही हैं। आपको मैंने पहले कितनी दफ़ा कहा है कि लाहौर के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, जब लाइट जाती है तो भाई इनके सिग्नल भी चले जाते हैं। इनके पास कोई बैकअप के ऊपर ही नहीं है। अगर आपकी ये सर्विस मिल रही है लोगों को, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो भाई आपको अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लोगों के ऊपर ब्लेम ना डालें। और ये कंपनीज़ की स्ट्रैटजीज होती हैं भाई आपस में मिल जाती हैं। आप लोग अगर उबर और क्रीम की बात करो ना तो वो भी पाकिस्तान के अंदर मिक्स हो गई हुई हैं, और जब से वो लोग मिक्स हुए हैं ना तो जो रेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हुए हैं। तो भाई जाओ, छोड़ के जाओ, नहीं आपका बिजनेस चल रहा चले जाओ, हमें कोई टेंशन वगैरह नहीं है आपकी। अगला क्वेश्चन आ रहा है यासिर सुमरो की तरफ से, प्लीज सजेस्ट इन्फिनिक्स 0X Pro और टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर विच वन शुड आई बाय। तो एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि मैंने दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी भी स्मार्टफोन को पर्सनली तौर पर यूज़ नहीं किया। मैं जो आपको ओपिनियन देने वाला हूं ये ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देने वाला हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन ब्रांड के साथ उसकी बेस के ऊपर देने वाला हूं। यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा इन्फिनिक्स 0X Pro। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले के अंदर जो ब्राइटनेस है वो इन्फिनिक्स 0X Pro के अंदर ज़्यादा अच्छी आपको मिल रही है। प्लस जो स्टेबलाइजेशन है ना, मुझे समझ नहीं आई कि टेक्नो ने भाई अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर स्टेबलाइजेशन क्यों दी है, उनकी जो गिम्बल स्टेबलाइजेशन है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ना इन्फिनिक्स की तो उसके अंदर आप लोगों को जो मेन सेंसर है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि हम लोग जो मेन सेंसर है उसको ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात है प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर्स के दरमियान में कोई आपको परफॉर्मेंस को लेकर इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है वो भी आप लोगों को इन्फिनिक्स के अंदर ही मिल रही है। तो अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो आप इन्फिनिक्स 0X Pro की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर मेरे से कोई बंदा पूछता है ना कि उसने इस रेंज के अंदर कोई फ़ोन बाय करना है तो इन दोनों में से आई डोंट थिंक कि मैं किसी को सजेस्ट करूँ, कोई भी फ़ोन सजेस्ट करूँगा, क्योंकि टेक्नो और इन्फिनिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं ना, इवन कि अगर हम लोग स्टेबलाइजेशन को एक साइड के ऊपर करके नॉर्मल पिक्चर्स की बात करते हैं तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को उस लेवल की पिक्चर्स के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर वो देखने को नहीं मिलेगी इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर। तो भाई एक्सपोजर का इतना ज़्यादा इशू है। तो अगर आप लोगों को कैमरा के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ दीज डिवाइसेस। आप ओप्पो Reno 5 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओप्पो की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन्फिनिक्स और टेक्नो को अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हार्डवेयर बेस्ड स्पेसिफिकेशंस है ना वो ही नहीं चलती। जो सॉफ्टवेयर है मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर 60% है इंपॉर्टेंट, और जो 40% है वो आपकी जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैटर कर रही होती हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखा करें, क्योंकि जो वो वाला दौर था ना कि आपने ज़्यादा बूस्ट कर दिया हार्डवेयर को, अब चला गया हुआ है। आजकल जो एप्पल है वो 6GB रैम के साथ भी ना एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर 12-18GB वाला रैम वाले फ़ोन्स को टक्कर दे रहा होता है। तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखा करें। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है मदनी 8 पाल पुल की तरफ से, ओनर 50 पाकिस्तान में कब तक आएगा। आई थिंक इस क्वेश्चन का मैं आंसर ऑलरेडी भी दे चुका हूँ। मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने दोबारा से पिक किया। मुझे लगता है मैं दे चुका हूँ। भाई जो बात है ना वो ये है कि ओनर 50 पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ओनर 60 को लॉन्च किया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि अब वो आएगा। मे बी ओनर 60 आ जाए पाकिस्तान के अंदर, तो आप वेट कर सकते हो। ओनर 50 का वेट कर रहे थे, तो उसकी जगह के ऊपर और बहुत ज़्यादा फ़ोन है जो कि आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिले उम्मीद की तरफ से, भाई Realme 9 पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा और क्या प्राइस होगी। अब Realme 9 सीरीज़ के
रिलेटेड ना डेली बेसिस के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि Realme 9 सीरीज़ जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो जनवरी के मंथ के अंदर या फिर फेब के मंथ के अंदर आएगी। और आपने सिर्फ Realme 9 सीरीज़ का वेट नहीं करना, साथ में Redmi Note 11 सीरीज़ का भी वेट करना है। अब ये बात अब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब Realme 9 सीरीज़ अगर पहले आती है तो मैं बोल ना जाऊँ कि भाई उसका वेट करो Redmi Note 11 सीरीज़ का, आपको जनवरी के एंड तक या फिर फेब तक मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद लॉन्च कर दी जाएगी। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो प्राइस एक रफ आइडिया आपको देता हूँ। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा मॉडल लेना है, कितने मॉडल्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं। प्रो वाले वेरिएंट होंगे, आई वाले होंगे और इस टाइप के 3-4 वेरिएंट्स होंगे। तो जो अगर आप प्रो की बात करते हैं ना तो वो डेफिनेटली 50 को क्रॉस में भी कर सकता है, मे बी 50 का राउंड कहीं पर होगा। जहाँ तक बात है Realme 9 सिंपल की, तो वो 35 से 40 की रेंज में अराउंड ऊपर नीचे हो सकता है। इतना बजट रखिएगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने बजट को एडजस्ट करना होता है। कोई भी चीज़ लेने से पहले बजट के बारे में सोचना होता है 1-2 महीने पहले, तो इतना बजट रख लीजिएगा। इसके आसपास ही आपको कहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें, अपडेट कहाँ से भाई, ये तो क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें जो क्या आ रहा है, मोहम्मद असलम सागर की तरफ से गैलेक्सी A73 कब लॉन्च होगा और प्राइस क्या होगी। लॉन्च की बात करें तो अब देखें, अगर हम लोग प्लान के ऊपर देखते हैं ना, सबसे पहले S21 FE कहा जा रहा है, जनवरी के अंदर फेब के अंदर S22 सीरीज़ कही जा रही है। इसके अलावा A53 और जो A73 होते हैं ना वो एक ही टाइम के ऊपर तकरीबन आते हैं। तो जो टाइमलाइन बन रही है वो बन रही है मार्च की। मार्च तक आप लोगों को A53 और A73 देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले में भी जो A33 है वो आ जाए या फिर A13 आ जाए, मार्च तक आ सकता है। जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है उससे पहले क्या चेंजेस आते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन मार्च तक आप लोग आइडिया लगा सकते हो। जहाँ तक बात है प्राइस की, तो वही 80,000 के अराउंड होगा, क्योंकि अगर हम लोग A52s के की बात करते हैं तो वो भी 80,000 के अराउंड था, और A73 भी तकरीबन 80 से 85 की रेंज में ही आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जंजुआ व्लॉग की तरफ से, भाई iPhone 11 Pro Max कितना टैक्स है सऊदीया से इंपोर्ट किया है। तो यार जो टैक्स पड़ रहे हैं ना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, अब ये लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन 35 से लेकर 40,000 के कहीं पर टैक्स होगा। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन इस किस्म के जो फ़ोन्स हैं ना उनके ऊपर तकरीबन इतना ही टैक्स पड़ता है। बाकी आप जब अप्लाई करोगे टैक्स पे करने के लिए तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगी। अब आपने किसी फ़ोन के ऊपर टैक्स देखना हो ना तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके IMEI नंबर के साथ टैक्स को पता कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि जब आपने पे करना तभी आप वहाँ पर जाएँ, आपको पहले भी वो बता देते हैं कि भाई इतना टैक्स है जो कि आपने पे करना है, तो आप बाद में प्रोसेस को कैंसिल कर दें ताकि आपको पता हो कि भाई इंपोर्ट करवाना भी है फ़ोन या फिर नहीं करवाना। क्योंकि जब बाहर से फ़ोन आता है तो कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि टैक्स कितना होगा। बाहर से IMEI नंबर को पहले पता करें, उसको इंटर करें वेबसाइट वगैरह के ऊपर, तो आपको टैक्स पता चल जाएगा कि भाई इस फ़ोन के ऊपर इतना टैक्स पड़ेगा। उसके बाद सोचेंगे भाई इसको इंपोर्ट करवाना भी है या फिर नहीं करवाना, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि टैक्स कितना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से आइडिया लगा के बैठे होते हैं कि ये फ़ोन जो है 1 साल 2 साल पुराना है तो इसके ऊपर इतना टैक्स पड़ेगा, लेकिन जब वो आता है तो उसके ऊपर लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन जितना ही टैक्स पड़ रहा होता है। तो ये काम किया करें कि IMEI नंबर को पहले पूछ के इंटर करके सारी डिटेल लेके तभी मंगवाया करें, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बाहर से फ़ोन जो आता है वो महंगा पड़ रहा होता है, पाकिस्तान से वही सेम फ़ोन आपको सस्ता मिल रहा होता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है दिल अवेज़ खान की तरफ से, पोको F4 लॉन्च डेट, स्पेक्स एंड प्राइस। अब जहाँ तक बात है ना पोको F4 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च या फिर स्पेक्स के बारे में बात करें तो वो Redmi Note 11 Pro Plus का ही कोई ना कोई रीब्रांडेड वर्जन होगा, या फिर चाइना के अंदर जो Redmi Note 11 सीरीज़ आई ना उनमें से किसी का रीब्रांडेड वर्जन होगा। और क्योंकि पोको F4 Redmi Note 11 Pro से ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, पाकिस्तान की मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ मार्केट के अंदर जो Redmi Note 11 Pro Plus है उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसके अंदर हमें Dimensity 920 का प्रोसेसर मिला, 120 वाट की जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। इसके अलावा AMOLED के साथ 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है, यही स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं। और जहाँ तक बात है लॉन्च की, तो Redmi Note 11 सीरीज़ के बाद ही ये लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले आई डोंट थिंक कि आएगा। तो आप लोग जो अपना माइंड, अपनी टाइमलाइन जो है, अपनी जो प्राइस है वो यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो, मार्च अप्रैल तक में भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है सफ़ीउल्लाह जमील की तरफ से, ब्रो वैसे तो मैं Xiaomi स्मार्टफोन्स का फ़ैन हूँ, पर मुझे लगता है कि Xiaomi के स्मार्टफोन्स के नेटवर्क सिग्नल थोड़े से वीक हैं, क्योंकि गाँव में रहता हूँ और वहाँ दूसरे मोबाइल फ़ोन जैसे Realme, Oppo के सिग्नल सही हैं मगर Xiaomi कम है। क्या ये बात सच है? प्लीज़ रिप्लाई। तो यार ये वाली जो
जो मैंने एक कह लें कंप्लेंट सुनी थी ना, ये जो Redmi Note 9 सीरीज़ के फ़ोन्स आए थे ना, तब मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि यह सिग्नल्स का कोई मसला आ रहा है। लेकिन मेरे पास जो यूनिट्स थे, मैंने जो टेस्ट किए थे वो लाहौर के अंदर किए थे, यहाँ पर मुझे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी सिग्नल्स का इशू नहीं है। टेलनोर का एक मसला है कि जब लाइट जाती है इनका जनरेटर नहीं चलता, उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। इसके बाद जो Redmi Note 10 सीरीज़ है, उसके रिलेटेड भी मुझे किसी किस्म की कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिली। तो Redmi Note 9 का अगर आप कोई फ़ोन यूज़ करो, 9 सिंपल, S Pro वगैरह, तो मे भी उसके अंदर कोई इशू हो सकता है। और जहाँ तक बात है 10 सीरीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो मुझे कोई कंप्लेंट मसली तौर पर नहीं आई, क्योंकि मैं गाँव के अंदर रहता नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ को जज कर नहीं सकता प्रॉपरली कि क्या कोई सीन है। अगर आप कह रहे हो तो फिर ऐसा इशू में भी हो सकता है, मे भी आपकी डिवाइस के अंदर इशू हो, या फिर आपका जो नेटवर्क है भाई वो भी इशू कर सकता है। क्योंकि भाई आजकल जो नेटवर्क चल रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, हमें अक्सर लगता है कि वो ज़्यादा मतलब कि हमारा फ़ोन ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन नेटवर्क का इशू होता है। लेकिन आपने कहा है कि दूसरी कंपनीज़ के जो मोबाइल हैं वो ठीक चलते हैं, तो मे भी फिर कोई इशू हो सकता है। लेकिन ये 9 सीरीज़ के अंदर था, 10 के अंदर नहीं था। आपने बताया नहीं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए मैं अब इसका जो आंसर है वो दे नहीं सकता। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली 10 के अंदर कोई मुझे कंप्लेंट नहीं आई किसी की, क्योंकि जब 9 आया था ना, 9 सीरीज़ आई थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि सिग्नल्स का कोई इशू है, तो उसके बाद तो नहीं आया कोई भी इशू। अगली अपडेट्स के मतलब मुंह के ऊपर चढ़ी हुई हैं। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है शेख साद की तरफ से, Xiaomi की रीसेल कैसी है अनुमान भाई? तो यार रीसेल जो होती है ना, ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिपेंड करती है कि भाई आपके पास फ़ोन कौन सा है। लाइक कोई ऐसा फ़ोन है जो कि मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा, वो काफ़ी एग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस के साथ आया, तो स्मार्टफोन की जो रीसेल होगी वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा फ़ोन है जो कि मार्केट के अंदर पड़ा हुआ बिक नहीं रहा और आप भी उसको बेचने चले गए हो, तो भाई उसकी रीसेल फिर क्या होनी है। इसके अलावा ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप उस फ़ोन को कब बेच रहे हो। लाइक अगर आप लोग फ़ोन बेच रहे हो, कोई नई सीरीज़ आ गई है, लाइक अगर आप लोग Redmi Note 10 को बेचते हो, जब Note 11 आ जाता है तो डेफिनेटली Note 10 की जो रीसेल होगी वो कम होगी। तो जो रीसेल होती है इस किस्म के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये चीज़ भी फ़र्क डाल रही होती है कि आप लोग ऑनलाइन बेच रहे हो या फिर ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाके बेच रहे हो। लाइक अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाके बेचते हो तो वहाँ पर जो दुकान वाला उसने भी अपना मार्जिन रखना है। लेकिन अगर आप लोग OLX के ऊपर बेचते हो तो वो आप डायरेक्ट किसी बायर को बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपकी रीसेल अच्छी हो जाती है। तो ये वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बात पूछना कि Xiaomi की रीसेल वैल्यू कैसी है, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई Xiaomi कंपनी की पूछ रहे हो कि Xiaomi कंपनी अगर बेचें तो उनको अपनी कंपनी की रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी। ये चीज़ डिपेंड करती है फ़ोन टू फ़ोन सिचुएशन के ऊपर और टाइमलाइन के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी। तो आपने जब भी कोई फ़ोन बेचना हो तो कोशिश किया करें कि उसको OLX के ऊपर बेचें ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी प्राइस मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछा गया जितना भी हमारा वीक गुजरा Redmi Note 11 सीरीज़ के बारे में कि कब आ रही है, क्या प्राइस होगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो Redmi Note 11 Pro है ना उसके बारे में पूछा गया कि भाई प्राइस कितनी होगी। मुझे पता है कि जो Redmi Note 11 Pro होगा वो सबसे हाइप्ड अप फ़ोन होगा और आपने अपने बजट्स वगैरह को एडजस्ट करना है। इसके बारे में हमने लास्ट वाले Q&A के एपिसोड के अंदर भी बात की थी। तो यार आप अपना जो बजट है ना वो 50 से लेके 55 या फिर 60 तक भी रख लीजिएगा। डिपेंड करेगी ये चीज़ कि ये पाकिस्तान के अंदर बनती है सीरीज़ या फिर नहीं बनती। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला ना कि जो Redmi Note 11 सीरीज़ होगी अब मेड इन पाकिस्तान ही आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा इसको लेट कर दिया जाए, लेकिन पूरी कोशिश ये होगी कि इसको मेड इन पाकिस्तान ही लेके आ जाए, क्योंकि भाई जो टैक्सेस है ना बहुत ज़्यादा लग चुके हुए हैं। तो आप लोग अपना जो बजट है ना वो 50 से लेके 60-55 तक रखिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई बजट एडजस्ट करना होता है। मुझे पता है कि ये काफ़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, क्योंकि फ़ोन आते रहते हैं तो हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते नहीं हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है, जो एक नॉर्मल बायर है, उसके लिए ये चीज़ डिसाइड करना 1-2 महीने पहले ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मैक्सिमम 55,000 तक बजट रख लीजिएगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर तो मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन थे जिनके आंसर करने थे। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मैंने आज क्वेश्चन थोड़े से कम पिक किए हैं, उसकी रीज़न ये थी कि अब मैं ऐसे कोई आंसर नहीं देना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि ना डिटेल के अंदर थोड़े से आंसर दूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअल में कोई फ़ायदा भी हो ना, मतलब ऐसे यस नो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होते नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम लाजमी तौर पर क्वेश्चन कीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।